मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस। चलते चलते बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस की टीम यहां पहुंची है सीवान सदर विधानसभा में, जहां सीवान के पूर्व सांसद और भाजपा के प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। और देख सकते हैं आप अपने समर्थकों के साथ हैं और हम इनसे डायरेक्ट बात करते हैं। सर, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, किस तरह सहयोग मिल रहा है? देखिए, सीवान में अपार जन समर्थन मिल रहा है। ऐसे तो पूरा संपूर्ण बिहार बदनाम रहा है अपहरण, हत्या, लूट, डकैती और घोटाले के लिए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में वह कलंक दूर हुआ है। आप साबित नहीं कर सकते कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 15 साल में कोई भी मंत्री घोटाले में जेल गया हो। लालू यादव के शासनकाल में अलकतरा घोटाला कांड में PWD मिनिस्टर इलियास हुसैन जेल गए और डिग्री घोटाला में जयप्रकाश नारायण यादव शिक्षा मंत्री जेल गए। आपने देखा होगा, सीवान ही नहीं पूरा संपूर्ण बिहार बदनाम था अपहरण के लिए, हत्या। लगातार विरोध भी हो रहा है आपका। लोकतंत्र का वो खुशबू है, हम उस विरोध से घबराते नहीं हैं। राजनीति में विरोध होना चाहिए, लेकिन याद कीजिए आज से 15 साल पहले जो आदमी पूर्व सांसद का विरोध करता था, जैसे इनके पिताजी श्रीकांत भारती, ये हैं श्रीकांत भारती हमारे मित्र थे, विरोध की वजह से उनकी हत्या हो गई। दीना यादव लखनऊ के रहने वाले थे, विरोध करते थे पूर्व सांसद को, हमारे यहाँ से लिट्टी चोखा खा कर चाय पी कर गए, अग्रवाल पेट्रोल पंप हत्या हो गई। हम पूर्व सांसद साहब का विरोध करते थे, कलेक्टेरिएट में हमारी पिटाई कर दी गई। कैलाश दुबे मालवीय नगर के विरोध करते थे, उनका कपड़ा फाड़ा गया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। तो लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए। अब उसके लिए आप किसी की हत्या कर दें, ये तो नहीं होना चाहिए। ताहिरा मुजहिदापुर कोरेगांवा सीवान में 4 नरसंहार हुए RJD शासनकाल में। और इतना ही नहीं, देश का उभरता हुआ लाल सीवान का चंद्रशेखर क्या गुनाह किया था, किसके शासन में हत्या हुई? दिन दहाड़े JP चौक पर उसकी हत्या कर दी गई। RJD के लोगों से हम जानना चाह रहे हैं कि कैसा बिहार बनाना चाह रहे हैं आप लोग। तो RJD के उम्मीदवार भी तो आपके समधी हैं। हमारे समधी अच्छे आदमी हैं, स्वभाव के सीधे साधे हैं, लेकिन गलत पार्टी में चले गए हैं, उनका नेता गलत है। आपके दामाद भी तो उन्हीं के साथ घूम रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक है, उनके भतीजा हैं और पहले उनके परिवार में उनका भरण पोषण हुआ है, बाद में मेरे दामाद बने हैं। ये लोकतंत्र का खुशबू है। आज आप पेपर देखेंगे हिंदुस्तान में, बापे बेटा भी लड़ रहे हैं, सास पतोहू आप लड़ रहे हैं, पति पत्नी लड़ रहे हैं। ससुर जी के पक्ष में अपने वोट नहीं मांग रहे दामाद। लोकतंत्र में सबसे हम वोट मांगने, देना न देना जनता को, हम तो सीवान के जनता के चरणों के धूल को हम नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि यहाँ के लोगों ने विषम परिस्थिति में, हमने तो कफन लेकर हमारा लड़का निकले थे, यहाँ के प्रबुद्ध मतदाताओं ने सूझबूझ का परिचय देते हुए, अपने प्राण की न्यौछावर करते हुए मुझे लोकसभा भेजने का काम किया। यह वंदनीय है। समधी जी आपके बार बार इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि वो हमारे समधी नहीं है। दूसरा चीज़ ये भी कह रहे हैं कि वो आए पहले विकास का अपना लेके MP रहे हैं, हम भी अपना पूरा गिनवा रहे हैं, ये पुल बनवाएं, ये रोड बनवाएं, टाउन हॉल बनवाएं, इंदौर स्टेडियम बनवाएं, राजेंद्र स्टेडियम बनाएं। इस तरह के एको काम हुआ वो दिखा दे। साहबदीन साहब कहते हैं कि राजेंद्र स्टेडियम हम बनाएं, हमारे समधी कहते हैं कि टाउन हॉल हम बनाएं। उन्हीं लोगों से पूछ लीजिए कि कौन बनाया। हम जो बनवा रहे हैं 4 करोड़ रुपए की राशि से अंबेडकर छात्रावास बना रहे हैं, 25 लाख रुपये की राशि से गरीब बच्चियों को पढ़ने के लिए कलेक्टेरिएट के सामने आप देखेंगे मेरा नाम भी लिखा गया है, अंबेडकर लाइब्रेरी बनवाए है ना। 1100 करोड़ रुपया राशि नितिन गडकरी जी से हम मांग करके ला करके छपरा से सीवान होते हुए गोपालगंज तक का 2 लेन का निर्माण करवा रहे हैं। 1600 करोड़ रुपये की राशि हाजीपुर से छपरा तक का 4 लेन का निर्माण करवा रहे हैं। आप दरौली भी जाएंगे तो वहाँ नदी पर पुल बनवा रहे हैं। ये विकास की बात तो छोड़ दीजिए, हमने किसी की हत्या किया है क्या? किसी का अपहरण किया है क्या? किसी का माँ बहन का हमने सुहाग गुजारा है क्या? वो हमारे आदरणीय हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं, हमारे लिए वंदनीय हैं, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। विकास की बात हुई है, हमने विकास किया है। सीवान की जनता मालिक है, फैसला सीवान की जनता करेगी। तो समधी आपको मानने सब इनकार कर रहे हैं।
वो तो हमारे गार्जियन हैं, उनके बारे में आप बार बार हमको क्या करें, हमारे अभिभावक हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। व्यासदेव प्रसाद का क्या स्टैंड रहेगा, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए व्यासदेव बाबू हमारे सिर्फ विधायक ही नहीं, हमारे गुरु भी हैं, हमें शिक्षा दीक्षा दी है। माननीय विधायक जी से अनुरोध करेंगे, हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि सीवान के हित में, बिहार के हित में पार्टी के निर्णय को स्वीकार करें। निश्चित रूप से ससम्मान पद पर उन्हें आसीन किया जाएगा। जिस तरह प्रोफेसर राजदेव रंजन को वीसी बनाया गया ना मुजफ्फरपुर, इनको भी राज्यपाल बनाया जाएगा, इनको भी वीसी बनाया जाएगा, इनको भी कोई ना कोई सम्मानित पद हमारी पार्टी देगी। लेकिन पार्टी के लिए वो काम करें, फिर सीमान अपराधियों का आडा न बने, यही अनुरोध करेंगे। लोग तो कह रहे हैं कि उनके साथ भाजपा का कोई कार्यकर्ता नहीं घूम रहा है, हार उनकी पक्की है। अरविंद बाबा, ए अरविंद बाबा, अरविंद बाबा, ए अरविंद जी, कहाँ बने बाबा? भाजपा के हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं और उन्हीं के माने क्षेत्र में हम लोग उनके नेतृत्व में आज पूरा कार्यकर्ता साथ है। सारे भाजपा के कार्यकर्ता हम लोगों के साथ है। देखिए, आदमी को कभी अहंकारी नहीं होना चाहिए, आदमी को नॉर्मल होना चाहिए। और प्रबुद्ध आदमी जो स्वयं शिक्षक रहे हैं, उनको भी समय का ज्ञान होना चाहिए कि आज आवश्यकता क्या है, समाज को क्या ज़रूरत है। आज रोजी रोटी से ज़रूरी है सीमान को बचाने का एक मजबूत। देखिए भाजपा के हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, जिनके नेतृत्व में हम आज घूम रहे हैं। कल हम रामाधार तिवारी जो मंडल के हमारे अध्यक्ष हैं सिवान पूर्वी के, उनके साथ हम घूमते थे। सारे लोग, सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, पूनम गिरी जी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य है, वो भी हमारे साथ है। कहाँ बनी पूनम भाभी? चलिए, हमारे साथ स्वर्गीय श्रीकांत भारती के पुत्र सत्यम भारती भी। आप पहले टिकट की दावेदारी कर रहे थे, निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे थे, और आज आप ओम प्रकाश यादव जी के साथ हैं। देखिए, जहाँ तक दावेदारी करने की बात है तो ये पार्टी है, लोकतंत्र है, सबको दावेदारी करने का अधिकार है। और जहाँ तक हमारे अभिभावक हैं, अगर इनको टिकट मिल गया और मुझे टिकट मिल गया, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई अंतर वाली बात है। अब अभिभावक को मिले या उनके पुत्र को मिले, बात बराबर है। निर्दलीय लड़ने की जहाँ तक बात थी, लोग हमारे समर्थक पुरजोर तरीके से इस चीज़ की मांग कर रहे थे, लेकिन सिवान के हित में, सिवान देश के हित में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश मजबूती की ओर बढ़ रहा है। इसलिए हम राष्ट्र हित में सिवान के 105 विधानसभा के हमारे माननीय अभिभावक प्रत्याशी श्री ओम प्रकाश यादव के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील कर रहे हैं और लोगों से ये कह रहे हैं कि सिवान के लोग, सिवान के आम और आवाम अपने बच्चों के भविष्य को प्रकाश की ओर बढ़ाने के लिए, अग्रसर कराने के लिए वोट दे, अंधकार की ओर से बचाने के लिए वोट दे। चलिए, हमारे साथ भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य पूनम गिरी भी। क्या कहेंगे? ओम प्रकाश यादव जी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितना पूरे देश में विकास का काम किए हैं, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने जा रहा है। हम लोग जितना जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं जनता से, और पूरा बहुमत से हम लोग जीतने जा रहे हैं, जो कि हम लोग मैंने उम्मीद भी नहीं किए थे। स्थानीय लोग भी हैं, बताइए क्या कहेंगे? ओम प्रकाश यादव जी आए हैं आपके गांव में, जन समर्थन मिल रहा है इनको? जी, व्यासदेव प्रसाद भी निर्दलीय उठे हैं, तो किसको, ये पार्टी से निर्दलीय है, किसको सहयोग करेंगे? हम लोग पार्टी का सहयोग करेंगे। क्या कहेंगे चाचा? इन्हें देख के बोलिए। हाँ, छोड़ दिएगा। हम लोग भाजपा ही है या भाजपा को वोट देंगे। कौन गांव है ये? मर्दापुर। सब लोग साथ है? सब लोग कैसे, लेकिन जितना यहाँ खड़ा बड़ा सब कोई संगे बा। क्या कहेंगे? ओम प्रकाश यादव जी आपके गांव में आए हैं, किस तरह का सहयोग मिल रहा है? सही मिल रहा है, सब लोग साथ में है? हाँ साथ में है। चलिए, कुछ और लोग आप बताइए चाचा, कुछ कहेंगे? हम लोग भाजपा को वोट देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलते चलते हम लोग मर्दापुर गांव में पहुंचे हैं, जहां पे सारे लोग, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ओम प्रकाश यादव जी हैं, सत्यम भारती हैं, पूनम गिरी हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से अपने पक्ष में गोलबंद होने की अपील भी करें, और लोग इनके पक्ष में खड़े भी हो रहे हैं। देखते रहिए बिहार न्यूज़।